आज की कहानी एक ऐसे जन्म की जिसे देखकर पूरा राजमहल सन्न रह गया। एक ऐसी रात जब रोशनी खुद ब खुद बुझ गई और रानी ने इंसान नहीं बल्कि लाल आंखों वाला हिरण का बच्चा जन्म दिया। लेकिन यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह था एक श्राप का नतीजा। एक ऐसा श्राप जो राजा के अतीत से उठकर आज उसके घर लौट आया था। क्या था वो श्राप? क्यों हर रात वो बच्चा बदलने लगता था? किस अंधेरे की चाहत उसे खींच कर ले जा रही थी? जानिए इस डरावनी कहानी में। पुराने समय की बात है। राजमहल में खुशियां थी क्योंकि रानी गर्भवती थी। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि राजघराने में एक नन्हा राजकुमार जन्म लेगा। लेकिन रानी को कई दिनों से रात में अजीब सपने आने लगे थे। घना जंगल, टूटे पेड़, अंधेरे में चमकती लाल आंखें और किसी हिरन की दर्द भरी चीखें। अजीब जन्म। फिर वो रात आई जब रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और अचानक महल की सारी दीपक बत्तियां अपने आप बुझने लगी। रानी ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पालने में इंसानी बच्चा नहीं था, वहां एक छोटा सा हिरन का बच्चा पड़ा था। उसकी चमड़ी पर अजीब काले निशान थे। उसकी आंखें गहरी लाल थी, जैसे किसी ने उसके अंदर आग भर दी हो। रानी डर के मारे चिल्ला उठी। राजा हैरान और घबराया हुआ खड़ा रह गया। राजा ने तुरंत ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाया। सबने मिलकर मंत्र पढ़े, आग जलाई और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद सबकी आंखें डर से फैल गई। एक बूढ़े ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, राजा, यह शाप है। आपने खुद यह अनहोनी मोल ली है। राजा घबरा गया। मैंने क्या किया है? ऋषि बोले, एक बार आप जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां आपने एक छोटे हिरन के बच्चे को मार दिया था। उस हिरन की मां ने आपको देखकर श्राप दिया था, जैसा तूने मेरे बच्चे को मारा है वैसा ही तेरे घर में भी होगा। तेरे घर में भी हिरन का बच्चा जन्म लेगा। राजा, उसी श्राप का फल है यह जन्म। महल में मातम छा गया। रानी रोती रही और वो हिरन का बच्चा रात होते ही अजीब आवाजें निकालने लगा। उसकी आंखें और भी लाल हो जाती। महल की दीवारों पर उसके पैरों के निशान ऊपर ऊपर तक दिखाई देने लगे, जैसे वो दीवार पर चल रहा हो। रानी एक रात जोर से चिल्लाई, ये बच्चा नहीं है, ये कुछ डरावना रूप ले रहा है। शाप तोड़ने के लिए ऋषियों ने कहा कि राजा को एक भयानक यात्रा पर जाना होगा। जंगलों से, अंधेरी गुफाओं से, ऐसे रास्तों से जहां इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। रात का समय था, धरती काली थी, पेड़ हवा से नहीं बल्कि जैसे खुद ब खुद हिल रहे हो। अचानक एक टूटी हुई पेड़ की टहनी गिरकर ठीक राजा के सामने पड़ी, जैसे किसी ने ऊपर से फेंकी हो। तभी पेड़ों के बीच से एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, राजा, तू शाप तोड़ने आया है। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन आवाज गायब हो गई। कुछ दूर आगे अचानक जमीन पर एक काला साया खड़ा हो गया। लंबा, दुबला, आंखें आग की तरह लाल, उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वह गरजा, जिस बच्चे का जन्म शाप से हुआ है उसे अंधेरा ही वापस ले जाएगा। राजा पीछे हट गया। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती डरावनी फुसफुसाहटें। अब यात्रा नहीं, ये राजा के लिए मौत का खेल बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या राजा शाप से मुक्ति पा सकेगा? क्या वह भूत और शैतानों से बच पाएगा? या फिर वह हिरन का बच्चा रात के अंधेरे में कोई भयंकर रूप धारण कर लेगा? अगर चाहो तो पार्ट 2